हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। बाढ़ से हाहाकार, विकास का बंटाधार। नमस्कार, शाम के 6:05 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम में हम आपको बता दें कि बाढ़ को लेकर पूरे जिले में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से काफी प्रभावित हैं। लगातार पिछले 7 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का चैन और जीना दोनों मुश्किल हो गया है। ऐसे में इस वक्त की हम एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जो कटिहार से लेकर गेरावाड़ी के बीच का डायवर्सन जो टूट चुका था पिछले 24 घंटे पहले, अब वो लगभग ठीक होने के कगार पर है। वो तस्वीर हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं जो राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल पूर्णिया के शैलेश भारती ने शेयर किया है। हम आपको बता दें कि जो डायवर्सन शुरू किया गया है इसमें सिर्फ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ही गाड़ी इस पार से उस पार किया जा सकता है, न कि भारी वाहन। यूं कहें कि ट्रक या भारी वाहन इस डायवर्सन से अभी नहीं गुजरेगी। ये एक अच्छी खबर और बड़ी खबर सबसे पहले केबीसी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। शैलेश भारती जो राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल पूर्णिया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनके द्वारा यह जानकारी दी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ रहे हैं। शैलेश सर, कितनी तैयारी हो चुकी है और क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कब तक शुरू किया जाएगा? आवागमन प्रारंभ हो चुका है। छोटी छोटी गाड़ी अभी 2 व्हीलर क्रॉस किया जा रहा है। 4 व्हीलर कल से शुरू हो जाएगा और भारी वाहन 2 दिनों के बाद किया जाएगा। सर, क्या 4 व्हीलर का जो आवागमन है वो शुरू किया गया है या कल से सुचारू रूप से चलेगी? आज 9 बजे के बाद से शुरू हो सकता है, 9 बजे बाद, लेकिन कल ही माना जाए, कल से प्रारंभ हो जाएगा। सर, भारी वाहन वालों के लिए क्या व्यवस्था, कब तक शुरू होने की संभावनाएं हैं सर? वो भी 2 से 3 दिन में हो जाना चाहिए, 2 से 3 दिन में हो जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध स्तर पर काम करने का ही नतीजा है कि आज NH 81 में जो डायवर्सन टूटा हुआ था वो अब ठीक हो चुका है। और ऐसे में छोटी गाड़ी और बाइक जैसी सवारी से लोग इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन भारी वाहन चालकों के लिए, भारी वाहन गाड़ियों के लिए अभी इस रूट पर, इस डायवर्सन पर चलना प्रतिबंध रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे। शैलेश भारती ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवा रहे थे। चलिए, आपको हम बाढ़ से हाहाकार, विकास का बंटाधार की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिरकार इस बरसात की वजह से, भारी बारिश की वजह से कहां कहां कितना नुकसान हुआ और अब भी लोग कितना परेशान नजर आ रहे हैं। कटिहार शहर से लेकर अहमदाबाद, अहमदाबाद से लेकर बलरामपुर तक लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। कई ऐसे डायवर्सन है, टूट गई है और ऐसे में लोगों को 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए 25 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ता है। सबसे पहले केबीसी न्यूज की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रास्ता यहाँ से कटिहार जाने के लिए, लेकिन हम लोग का समस्या ये रोड के लिए है, लेकिन पानी में डूब रहे। कोई सा नेता आता है तो चुनाव का टाइम आता है। हम बहुत कष्ट से रहते हैं, बहुत तकलीफ, चारों बगल पानी, दूसरे घर में खाना बनाते हैं। अगना चूल्हा में पानी बुझा हुआ है, इतना पानी, एक जांग पानी है घर पर में, घर के अंदर में। मिल गया नीतीश कुमार का विकास मिल गया। पानी में तैर रहा था, मिल गया। बरारी वाले चाचा देखो, बलरामपुर वाली चाची देखो, मिर्चाई बाड़ी वाली दादी देखो, कोढ़ा वाले तुम भी देखो, कदवा वाले तुम भी देखो। विकास मड़ई में छिपकर बैठा था, ढूंढ निकाला गया। तेजा टोला, ड्राइवर टोला, लड़कनिया टोला, सब देखो। आहा,
ऐसा विकास डेवलपमेंट बैंक का डेटा मीटर टूट चुका है, वर्ल्ड बैंक चकरा गया है। अरे दादा, ऐसा विकास तो बड़े नसीब वालों को दिखता है। पानी में गर्दन तक डूबे लोगों से पूछिए, बहते मवेशी की आंखों में पढ़कर देखिए, भूखे पेट जान बचाने की जद्दोजहद करते उस पब्लिक से पूछिए, भैया ये विकास कैसा लग रहा है। बारसोई की महानंदा नदी सब कुछ लील जाने पर तुली है। धान और सब्जी की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इंसान और बेजुबान सब खतरे में पड़े हैं। लेकिन पब्लिक क्या सोचती है वो सुनिए। ले लोटा, सीएम तो विकास पुरुष का तमगा छाप छाप कर अलमारी भर कर बैठे हैं और पब्लिक कह रही है विकास हुआ ही नहीं। अब पब्लिक को कौन समझाए, इस फटे टाट में, झुकी टाटी में, फूस की सड़ती दीवारों में आपको विकास नहीं दिखता। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप ले आए, इतने में नीतीश कुमार ही मिलेंगे। यानी डूबना, तैरना, मरना और भूखे सोना सब किस्मत समझकर चुपचाप बैठ जाइए और आगे की तस्वीर देखिए। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत में वार्ड नंबर 5 में लोगों के घरों में पानी घुस आया है। अधिकारी यहां मौसमी सब्जी की तरह आते हैं। मार्च से जून तक आते हैं, दर्जनों बार सड़क मापी जाती है, गांव वाले खुश हो जाते हैं, अब की बार सड़क बन ही जाएगी। फिर साल चला जाता है और बाढ़ सब कुछ बर्बाद कर देती है। हम बहुत कष्ट से रहते हैं, बहुत तकलीफ, चारों बगल पानी, दूसरा घर में खाना बनाते हैं। हाँ, कोई आया नहीं है? नहीं आया, मेंबर में कोई नहीं आया। अंगना तो हम पानी बुझा हुआ है, इतना पानी, एक जांग पानी है घर पर में, घर के अंदर में, अंगना में है जांग पानी, घर के अंदर में है ठेवना पानी। कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं देखने आया। यहाँ का मुखिया कोई नहीं आया है। पानी है यहाँ, दरवाजा में भी पानी है, घर में भी पानी है, गैस भी नहीं है हमारा, कोई चीज नहीं है, गरीब है सबको। आपको गैस नहीं मिला? नहीं, गैस नहीं मिला है, गैस के फॉर्म दिए है, गैस नहीं मिला है। हम लोग उठा चूल्हा में खाना बनाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रास्ता यहाँ से कटिहार जाने के लिए, लेकिन हम लोग का समस्या ये रोड के लिए है। लेकिन पानी में डूब रहे, कोई सा नेता आता है तो चुनाव का टाइम आता है, उसके बाद में कोई नहीं आता है। मुन्ना सिंह जितने से 10 बरस अब हो चला, लेकिन मुन्ना सिंह आज तक हम लोग रोड नहीं देखा। अभी देखिए कि गोपालपुर अहमदाबाद से रोड निकाल कर बिहार देख लेगा, जिसमें कि 5 बजने के बाद में कोई जगह नहीं, कोई नहीं जाता उस रोड से। लेकिन इस रोड अगर कटा हुआ, पानी भी है तो आदमी चलता है 10 बजे रात तक, लेकिन इस रोड का समस्या अभी तक हल नहीं हुआ और हम लोग पानी में डूब रहे हैं। अभी तक कोई रोड का समाधान नहीं किया है। लगभग हमारे उम्र 70-80 साल हो रहा है और इस रोड का अभी तक 80 साल से इतना मुखिया, सरपंच, विधायक होकर के भी इस रोड का विवेचन नहीं किया है और आज हम लोग पानी में फंस रहे हैं। इस रोड का कोई देखने वाला शासन नहीं हो रहा है और यह पब्लिक लोग, मुखिया लोग, सरपंच लोग सब अपना अपना घर में रहता है। अब इनमें से कोई सुशील मोदी तो है नहीं, ना ही कोई नीतीश कुमार। पटना में पिछले साल बाढ़ आई तो घुटने भर पानी में ही हमारे डिप्टी सीएम की सांसें उखड़ने लगी। लगा कि अब लटक ही गए। बचाने पूरा प्रशासनिक अमला उतर आया। नीतीश बाबू तो सीएम कोठी के ऊपरी तल्ले से तमाशा देख रहे थे। अब आप बाढ़ का अगला तमाशा देखिए। कदवा में हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोग बाढ़ में अपने आशियाने खो देते हैं, हर साल मवेशी मारे जाते हैं और अधिकारी हर साल बातों का झुंझुना पकड़ा कर चले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। तो केबीसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से विकास पूरे कटिहार में हुआ है और अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं अब नेताजी ने जो वादे किए थे, जो आश्वासन दिए थे, अब जब इन लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। इसीलिए हम कह रहे थे बाढ़ में अटकी सांसें देखो, नेताजी की फर्जी विकास देखो। यह बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि जो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, बाढ़ जैसे हालात हैं, बाढ़ में कई ऐसे घर हैं जो आज भी लगभग 2 से 3 फीट पानी में रह रहे हैं। 3 फीट पानी घुस चुका है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आजमनगर से लेकर अहमदाबाद और अहमदाबाद से लेकर बलरामपुर तक हर जगह बाढ़ का मंजर है। और शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं
अब भी लगातार नगर निगम की ओर से जल निकासी का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उसके बावजूद भी अब भी 2 से 5 दिन इस पानी को निकलने में लगेंगे। चलिए हम आपको एक ऐसी भयावह तस्वीर दिखाते हैं जो आपको देखकर भी रूह कांप जाएगी। हम बलरामपुर प्रखंड के सिहागांव पंचायत के चिकनी ब्रिज पिछले साल अक्टूबर में ही टूटा था, लेकिन आज तक इसे नहीं बनाया गया और आज जब भारी बारिश की वजह से इस डायवर्सन टूट चुका है तो अब लोगों को 5 किलोमीटर के बजाय मुख्यालय तेलता प्रखंड यानी 25 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। यह तस्वीर, यह भयावह तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से जान जोखिम में डालकर लोग इस डायवर्सन को पार कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं जान में खेलकर। पिछले 1 वर्ष पहले इस डायवर्सन यानी यह पुल टूटी थी, लेकिन आज डायवर्सन भी टूट गई है, जिसकी वजह से तेज बहाव में लोग आते जाते हैं। एक खंभे के सहारे लोग अपने गांव जा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर अपने गांव जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात पैदा हुए हैं इस बारिश की वजह से और इस जल जमाव की वजह से और बाढ़ की वजह से। तो निश्चित रूप से जो वादे आज के नेता किए हुए हैं, जो वादे पिछले चुनाव में किए होंगे, निश्चित रूप से अब एक एक पैसे का, एक एक विकास का, एक एक काम का हिसाब अब लोग लेंगे। ये सत्य है और जब भी चुनाव का मौसम आता है तो लोग इसका हिसाब स्थानीय विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और वोट मांगने वाले कार्यकर्ताओं से पूछते हैं। चलिए वहां के गांव के लोगों का क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। अपना टाका कमाने के चक्कर में टेंडर लेके 8 लाख 9 लाख लेके ये लोग काम किया है। 8 लाख का काम है, ये 8 लाख का काम है। बताइए, आप ही बताइए, वही होगा 1 से 2 लाख होगा, कितना होगा? तीसरा नंबर, इसी ब्रिज के ऊपर से अगर कोई बना देता बढ़िया से, आपका 2 लाख में 1 से 1 काम होता। 200 एकड़ जमीन का जो मुआवजा है वो कौन देगा? ये लोग भरेगा 8 लाख वाला। इस स्तर पर उस वक्त कोई बात नहीं सुना या रोका भी किया काम करने के लिए। उस वक्त किसान के आया था, आंदोलन किया, मगर वो लोग का बात को बिल्कुल ही केयर नहीं किया। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि जो डिपेंडेंट है ओनली खेती पर, सिर्फ जो फार्मर है वो क्या करेगा इसमें। जैसे उसका रबी भी खेती तो अब होने वाला नहीं है। इसी ब्रिज के ऊपर से कोई एक रास्ता बनाया जाता, बांस का ही सही। साल डायवर्सन टूटा है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 5 किलोमीटर के बजाय 25 किलोमीटर का रास्ता तय कर लोग प्रखंड पहुंचते हैं। इस तरह के हालात हर साल इन गांव वालों को झेलना पड़ता है और अब बारी है उन नेताओं की, जब इनके गांव पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए तब उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि यह पुल कब बनेगी और किस वायदे के साथ आप वोट मांगने आए हैं। तो चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट मूड में है। किसी भी तरह से चूक न हो, चुनाव संपन्न हो, बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए भी प्रशासन की ओर से पूरे तरीके से तैयारी की जा रही है। ऐसे में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विधायक समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। यह भी हम आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद भगत जो कटिहार के एमएलए हैं, उनके पुत्र और उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन का पोस्ट किया गया था, उसकी वजह से उन पर मामला दर्ज किया गया। ऐसे में बलरामपुर से लेकर कई ऐसे जगह हैं जहां एफआईआर दर्ज किया गया है। चलिए आज के इस अंक में हम उस वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं जो पूरे कटिहार शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक का वो भयावह दृश्य इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रास्ता यहाँ से कटिहार जाने के लिए, लेकिन हम लोग का समस्या यही रोड के लिए है, लेकिन पानी में डूब रहे। कोई सा नेता आता है तो चुनाव का टाइम आता है। हम बहुत कष्ट से रहते हैं,
बहुत तकलीफ, चारों बगल पानी, दूसरा घर में खाना बनाते हैं। अंगना चूल्हा में पानी बुझा हुआ है, इतना पानी, एक जांग पानी है घर पर में, घर के अंदर में। मिल गया, मिल गया, मिल गया। नीतीश कुमार का विकास मिल गया। पानी में तैर रहा था, मिल गया। बरारी वाले चाचा देखो, बलरामपुर वाली चाची देखो, मिर्चाई बाड़ी वाली दादी देखो, कोढ़ा वाले तुम भी देखो, कदवा वाले तुम भी देखो। विकास मड़ई में छिपकर बैठा था, ढूंढ निकाला गया। तेजा टोला, ड्राइवर टोला, लड़कनिया टोला, सब देखो। आहा, ऐसा विकास। डेवलपमेंट बैंक का डेटा मीटर टूट चुका है, वर्ल्ड बैंक चकरा गया है। अरे दादा, ऐसा विकास तो बड़े नसीब वालों को दिखता है। पानी में गर्दन तक डूबे लोगों से पूछिए, बहते मवेशी की आंखों में पढ़कर देखिए, भूखे पेट जान बचाने की जद्दोजहद करते उस पब्लिक से पूछिए, भैया ये विकास कैसा लग रहा है। बारसोई की महानंदा नदी सब कुछ लील जाने पर तुली है। धान और सब्जी की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इंसान और बेजुबान सब खतरे में पड़े हैं। लेकिन पब्लिक क्या सोचती है वो सुनिए। ले लोटा, सीएम तो विकास पुरुष का तमगा छाप छाप कर अलमारी भरकर बैठे हैं और पब्लिक कह रही है विकास हुआ ही नहीं। अब पब्लिक को कौन समझाए, इस फटे टाट में, झुकी टाटी में, फूस की सड़ती दीवारों में आपको विकास नहीं दिखता। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप ले आए, इतने में नीतीश कुमार ही मिलेंगे। यानी डूबना, तैरना, मरना और भूखे सोना सब किस्मत समझकर चुपचाप बैठ जाइए और आगे की तस्वीर देखिए। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत में वार्ड नंबर 5 में लोगों के घरों में पानी घुस आया है। अधिकारी यहां मौसमी सब्जी की तरह आते हैं। मार्च से जून तक आते हैं, दर्जनों बार सड़क मापी जाती है, गांव वाले खुश हो जाते हैं, अब की बार सड़क बन ही जाएगी। फिर साल चला जाता है और बाढ़ सब कुछ बर्बाद कर देती है। हम बहुत कष्ट से रहते हैं, बहुत तकलीफ, चारों बगल पानी, दूसरा घर में खाना बनाते हैं। हाँ, कोई आया नहीं आया मेंबर में, क्या कोई नहीं आया। अंगना चूल्हा में पानी बुझा हुआ है, इतना पानी, एक जांग पानी है घर पर में, घर के अंदर में। अंगना में है जांग पानी, घर के अंदर में है ठेवना पानी। कोई देखने नहीं आया, कोई नहीं देखने आया। यहाँ का मुखिया कोई नहीं आया है। पानी है यहाँ, दरवाजा में भी पानी है, घर में भी पानी है, गैस भी नहीं है हमारा, कोई चीज नहीं है, गरीब है सबसे। आपको गैस नहीं मिला? नहीं, गैस नहीं मिला है। गैस के फॉर्म दिए है, गैस नहीं मिला है। हम लोग उठा चूल्हा में खाना बनाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रास्ता यहाँ से कटिहार जाने के लिए, लेकिन हम लोग का समस्या ये रोड के लिए है। लेकिन पानी में डूब रहे, कोई सा नेता आता है तो चुनाव का टाइम आता है, उसके बाद में कोई नहीं आता है। मोनमर सिंह जितने से 10 बरस अब हो चला, लेकिन मोनमर सिंह आज तक हम लोग रोड नहीं देखा। अभी देखिए कि गोपालपुर अहमदाबाद से रोड निकाल कर बिहार देख लेगा, जिसमें कि 5 बजने के बाद में कोई जगह नहीं, कोई नहीं जाता उस रोड से। लेकिन इस रोड अगर कटा हुआ पानी भी है तो आदमी चलता है 10 बजे रात तक। लेकिन इस रोड का समस्या अभी तक हल नहीं हुआ और हम लोग पानी में डूब रहे हैं। अभी तक कोई रोड का समाधान नहीं किया है। लगभग हमारे उम्र 70-80 साल हो रहा है और इस रोड का अभी तक 80 साल से कितना मुखिया, सरपंच, विधायक होकर के भी इस रोड का विवेचन नहीं किया है। और आज हम लोग पानी में फंस रहे हैं। इस रोड का कोई देखने वाला शासन नहीं हो रहा है और यह पब्लिक लोग, मुखिया लोग, सरपंच लोग सब अपना अपना घर में रहता है। तो आप देख रहे थे केबीसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम आपको उन तमाम जगहों की तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से बाढ़ और बारिश की वजह से पूरा जिला में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में चुनाव के मौसम में अब नेताजी को भारी पड़ने वाली है। इन समस्याओं से जूझ रहे लोगों की जो जुबान खुलेगी तब नेताजी को जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार कब तक इस तरह के जीवन जीना पड़ेगा।
जबकि पब्लिक के वोट से ही कोई भी नेता, विधायक, एमपी बनते हैं। ऐसे में अब बारी है जनता की। जनता अब सवाल करेगी नेता से कि आखिरकार कब तक इन समस्याओं से हम लोगों को निजात मिलेगी। आज के इस अंक में फिलहाल ही इतना ही। केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है।